चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान लगातार चांद पर टहल रहा है और अहम जानकारियां लैंडर के माध्यम से धरती तक भेज रहा है। हालांकि चांद की अनजान सतह पर टहलना इतना भी आसान नहीं है। रास्ते में क्रिएटर्स भी बाधा बन सकते हैं। प्रज्ञान ने अपनी पहली बाधा पार कर ली है। ये 100 मिलीमीटर गहरा क्रेटर था। इसके बाद वैज्ञानिक और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया है कि प्रज्ञान हर बाधा को पार करके अध्ययन जारी रखेगा। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथवेल ने बताया कि चंद्रयान मिशन से उन्हें परिणाम मिलने की संभावना प्रबल हुई है। उन्होंने कहा कि इसरो के साथियों के अथक परिश्रम और निष्ठा के बिना यह संभव नहीं था। खास तौर पर डेडिकेशन, गाइडेंस और कंट्रोल और सेंसर की टीम ने इसमें काफी अहम योगदान दिया। धरती से कंट्रोल होता है। रोवर का ऑपरेशन पूरी तरह से अपने आप नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए ग्राउंड टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसरो ने विक्रम लैंडर पर लगे मॉड्यूल का डेटा रिलीज किया है। इसने चांद की सतह और गहराई में जाने पर तापमान के अंतर को समझाया। हालांकि चांद के सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है और 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चांद की वैसी तस्वीर किसी के पास नहीं जैसी हमारे पास है। उन्होंने चेताया कि जरा सी चूक से मिशन फेल हो सकता है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने 100 MIM तक का क्रिएटर पार किया है। ऐसा होते ही बेंगलुरु से इसरो कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली थी। आपको ये भी बताता चलूं कि A से B तक रोवर को पहुंचने में कई स्टेप होते हैं। ऑन बोर्ड नेविगेशन कैमरा से मिले डेटा के मुताबिक धरती से डिजिटल एलिमेशन मॉड्यूल जनरेट किया जाता है। इसके बाद टीम फैसला करती है कि क्या कमांड देना है और रोवर को किधर ले जाना है। उन्होंने कहा कि 5 मीटर की दूरी में एक ही कमांड दिया जा सकता है, इसलिए हम पहले क्रिएटर को लेकर हम परेशान थे। हालांकि रोवर ने आसानी से इसे पार कर लिया। उन्होंने कहा, हर मूवमेंट ऑपरेशन के बीच का समय 5 घंटे का होता है। इसके अलावा सूर्य की स्थिति को लेकर भी लगातार अध्ययन करना होता है। वहां सूर्य स्थायी नहीं रहता बल्कि 12 डिग्री पर रोटेट करता है। लैंडर की तरह रोवर 3 पूरी तरह से सोलर पैनल से ढका नहीं है। एक साइड ही पूरी तरह से सोलर पैनल से ढका है, दूसरी तरफ आधे हिस्से पर ही पैनल है। अभी रोवर को कई मुश्किलों से निपटना है। रोवर लगातार कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। रोवर मूवमेंट की कुछ सीमाएं हैं। हर बार नेविगेशन कैमरा जो तस्वीर भेजता है, रोवर अधिकतम 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकता है। ऐसे में देखना अब यही होगा कि आने वाले समय में चंद्रयान-3 के सामने और कौन कौन से मुश्किलें आती हैं और किन किन रहस्यमय चीजों से चंद्रयान-3 पर्दा उठाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारे देश के नाम का विश्व में डंका बज रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।